शुभ संध्या बच्चों। आज हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण क्या है? ध्वनि है, अक्षर है, ठीक है ना, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, एकदम मूल रूप में है। जैसे कि क, हलंत। ये हलंत का मतलब क्या होता है? जब हम क बोलते हैं तो व्यंजन है ना, तो हर व्यंजन में क्या होता है? स्वर होता है। अगर क हलंत जोड़ अ लिखते हैं बच्चा, तब हमारा ये पूरा होता है क, ऐसा, है ना। लेकिन हमारे मूल रूप में जिनके और भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं, क्या है? वर्ण कहलाते हैं। और ये वर्ण कई प्रकार के होते हैं। स्वर होता है, व्यंजन होता है, अंतस्थ होता है, ऊष्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला मतलब ये जो सारे तरह के जो वर्ण है एक जगह व्यवस्थित रूप में होते हैं, वही वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे। वर्णमाला की क्या परिभाषा है? वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। क्या है वर्णमाला? वर्णों के क्रमिक मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना, सीरियली, क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इस वर्णमाला में क्या क्या है? सबसे पहले स्वर है, हमारा स्वर। ये स्वर की संख्या कितना है? 11, ठीक है। कौन कौन से स्वर हैं देखते हैं। अ है, आ है, ई है, ई, अ, आ, ई, ऊ, 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 ठीक है, री, ए, आई, ओ, और क्या है बच्चा अंतिम? औ। औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अंतिम 11, ठीक है। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। टोटल 11 स्वर हैं। इनको अच्छे से देख लीजिए। फिर अभी हम लोग कहाँ चलेंगे? आगे व्यंजन, व्यंजन की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि व्यंजन, इसकी परिभाषा आपको आगे मिलेगी। पहले देख लेते हैं कि वर्णमाला में है क्या क्या चीज, ठीक है ना। तो अब व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन हमारा अकेला नहीं होता है, स्वर के साथ होता है, ठीक ना। तो ये जो व्यंजन है, पहला आता है क वर्ग। इस क वर्ग में कौन कौन सा है व्यंजन? क है, ख है, ग है, घ है और अंग है। उसी तरह च वर्ग में कौन कौन सा है? च है, छ है, ज, झ, य, ठीक है। फिर हमारा ट वर्ग आता है। अब ट वर्ग में देखते हैं।
ट, ठ, ड, ढ, अण, ऐसा। फिर त वर्ग आएगा। वर्ग, वर्ग क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 5 लेटर है। ठीक है, क ख ग घ अंग 5, च छ ज झ इया 5, ट ठ ड ढ ण 5। अब त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ठीक, आगे बढ़े। क, च, ट, त, फिर क्या होगा? प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए ये 5 जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग हैं और इसमें 5-5 लेटर है। कितने हुए? ये हुए 25। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं बच्चा? इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, य, र, ल, व। ये कितने हैं? य, र, ल, व कितने हैं ये 4 हैं, 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ठीक है, अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। ये जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? पढ़ रहे हैं वर्णमाला। बता रहे हैं कि इस माला में, वर्णों की जो माला है, उसका जो व्यवस्थित रूप है जो वर्ण का, उसमें कौन कौन से वर्ण हैं। बाकी सबकी परिभाषा हम लोग आगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अंतस्थ पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऊष्म पढ़ेंगे। ऊष्म, ऊष्म जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ऊष्म, ऐसा। ऊष्म, ऊष्म मतलब क्या होता है? गर्मी। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। कितनी है इनकी संख्या? 4। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है बच्चा? 4 है। तालव्य स, मूर्धन्य स, ह, ये 4 है। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि एक इनके उच्चारण के समय मुंह में एक गर्मी सी महसूस होती है, रगड़ महसूस होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब अगला आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ। इसमें 2 व्यंजन स्वर रहित, 2 व्यंजन जुड़े हुए होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ये भी 4 है। क्या है? अक्ष, त्र, अक्षत्र, इय और श्र। इसके बाद भी जुड़े हुए आप कई व्यंजन देखेंगे, लेकिन संयुक्त व्यंजन में ये हमारे 4 ही आते हैं।
श्र, ठीक है। अक्ष, त्र, ज्ञ, अक्षत्र ज्ञ और श्र, ज्ञ से ज्ञानी, ठीक है। ऐसा ये संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी है बच्चों? 4 है। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अयोगवाह। अयोगवाह किसको कहते हैं? ये देखते हैं। अयोग वाह, अयोग वाह, अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है। ये अनुस्वार क्या है? किसी भी वर्ण के ऊपर जब एक बिंदी लगाया जाता है, अनुस्वार हम लोग ऐसे लगाते हैं, अनुस्वार इसको कहते हैं, अनुस्वार। और क्या है? विसर्ग, विसर्ग, ये संस्कृत में विसर्ग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। विसर्ग कैसे लगाते हैं? 2 डॉट लगाते हैं, 2 बिंदी लगाते हैं शब्द के पीछे, उसको विसर्ग कहते हैं। तो अयोग वह 2 हैं, 2 हैं, कौन कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग अयोगवाह कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। फिर इस वर्णमाला में आगत ध्वनियां भी हैं। आगत मतलब किसी और भी भाषा की जो ध्वनि है उसको हिंदी ने अपना लिया है, ठीक है ना, गोद लिया है, तो उसको कहते हैं आगत ध्वनि। ये आगत ध्वनि क्या है? आगत, आगत, आगत ध्वनि, कितना सुंदर नाम है, ध्वनि, है ना। तो आगत ध्वनि क्या है? ज, ज, फ, ज, फ, इस बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता। ज, ज, फ और अ, ऐसा। इसका उच्चारण कैसे होगा? अ की जैसा, ठीक है। ये 3 जो है वो, ये 3 आगत ध्वनि है। अगला क्या है? वर्ण के भेद, ठीक है ना। तो हम लोग वर्ण के भेद अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक।